बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों का पसंदीदा टमाटो केचप, जो हर फास्ट फूड के साथ लाजमन पेश किया जाता है। हम बनाएंगे उसको अपने घर पर, और ये बाज़ार से 2 गुना सस्ता और 100 गुना बेहतर बनेगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आइए शुरू से बताता हूँ कि ये कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे टमाटर। ये लाल टमाटर हैं, 3 पाव टमाटर हैं, 1 प्याज है दरमियाने साइज़ का, और 5 से 6 जवे लहसुन के हैं। आप लहसुन और प्याज जो है वो स्किप कर सकते हैं। टमाटर को हम पहले काट लेंगे। याद रहे कि टमाटर फुल लाल होने चाहिए, गले हुए ना हों, लेकिन इनका जितना कलर अच्छा होगा उतना पेस्ट का जो कलर है वो अच्छा आएगा, और उसके बाद ये देखने में खूबसूरत लगेगा और जायकेदार भी होगा। तो इनको हम रफली शेप में काट लेंगे। आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके ऊपर जो डंडी होती है, जहाँ उससे टमाटर की इसको डंडी कहा जाता है, ये ज़रूर काटनी है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले हमारा जो केचप है वो ख़राब होना शुरू होता है। 2 प्याली हम पानी डालेंगे देगची में, और उसमें ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह गलाएंगे। इसको गलने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। वो टमाटर के कंडीशन पर है कि आपके टमाटर कितने पके हुए हैं। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर जो है वो पकाते हैं। इधर कुछ गरम मसाला है थोड़ा सा, इसमें आप देख सकते हैं काली मिर्च है, पत्ता है, उसके बाद दालचीनी है और लौंग है। ये डाल देंगे इसके अंदर, और इसको भी पकाएंगे। इससे इसका जो खुशबू है और इसका जायका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जब गल जाएँ तो इसके अंदर से हम प्याज जो है वो रिमूव कर देंगे, और खड़े मसाले भी जितने इजीली रिमूव हो सकते हैं वो हम इसमें से निकाल देंगे, और जो बच जाएंगे वो बाद में छान लेंगे, उसका मसला नहीं है। लेकिन देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप जूसर मशीन में डालकर इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर जो है वो चमची की मदद से ही पेस्ट बना लूँगा। अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। ये मेरे पास वो आटा छानने वाली आम छाननी है, इसमें आप रख कर इसको ऊपर से चम्मच से दबाएंगे तो इसके अंदर जितना गूदा होगा वो सारा पल्प जो है वो नीचे निकल जाएगा, और पानी भी निकल जाएगा। सिर्फ इसके ऊपर बच जाएंगे टमाटर के छिलके और बीज, और छिलके और बीज हम ज़ाया कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसका जो पानी है और इसका जो पल्प है या इसका टमाटर का गूदा है, हमें वो चाहिए। इसको अच्छी तरह दबा कर इस तरह रगड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से निकल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर का गूदा है वो निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेहतरीन और खुशबूदार और जायकेदार है ये, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब हम इसको पकाएंगे, इसको बाकायदा केचप की शेप में लाएंगे। उसके लिए हम इसको डालेंगे एक फ्राई पैन में, और फ्राई पैन में डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। आप 2 से 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर चुटकी भर। थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और आधा चमचा इसके अंदर डाल दिया है, ये छोटे वाला चम्मच है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका, ये आम सफ़ेद सिरका है, और ये 3 से 4 चम्मच सिरका हम इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसी से ही इसके जो खटास है और खट्टापन जो है केचप के अंदर वो आता है, और बहुत प्यारा जायका बनता है इसका। तो इसको जो हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। इसका पानी हमने आधा खुशक करना है, और इसको गाढ़ा करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है, ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे आधी प्याली पानी के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठली या लम्स वगैरह जो है वो ना बने, और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करके पास रख लेंगे। जब पानी हमारा आधा खुशक हो जाएगा केचप का, यहाँ पर हमारा आधा पानी खुशक हो चुका है, अब इसके अंदर हम इसको एक तार बनाकर डालेंगे, और साथ चमचा चलाते रहेंगे लगातार, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, कोई लम्स ना बने। क्योंकि जो ये है कॉर्नफ्लोर, इसको जब नीचे से हीट मिलेगी तो ये फ़ौरन जो है वो जमना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर गुठली बन जाती है। इसलिए हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे और हिलाते हुए इसको पकाएंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो हमारा केचप जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आप इसकी कलर देख सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं। इसके अंदर आमतौर पर बाज़ार में कलर डाला जाता है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। इसको चेक करने का आसान सा तरीका ये है कि आप इसको प्लेट पर डालें। अगर ये सारा जो है वो एक ही तरफ चलना शुरू कर दे तो समझ तैयार है, और अगर पानी अलग चले और इसका बाकी पेस्ट पीछे रह जाए तो समझ जाएँ कभी तैयार नहीं हुआ। ये हमारा एक साइड पर बहना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये केचप हमारा तैयार है। ये केचप हम फ्रिज में रख कर 1 हफ़्ता या 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता।
बाज़ारों में जो केचप मिलता है उसके अंदर बेंजोएट शामिल होता है। सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है, जब वो इसके अंदर डाला जाता है तो फिर उससे ये है कि ये इसकी लाइफ जो है वो 1 साल तक बढ़ जाती है। जितने बाज़ार में जूस मिलते हैं या सॉसेस मिलती हैं सब के अंदर सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे क्योंकि हमने घर में इस्तेमाल करना है और फ्रेश इस्तेमाल करना है। हमारा केचप तैयार है, इसको इसी तरह हिलाते हुए हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको बोतल में भर कर फ्रिज में रख लेंगे। 8 से 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।